भान तो रहता है, जैसे अब इनके शरीर में घाव है तो हमें दिखाई तो दे रहा शरीर में घाव, लेकिन पीड़ा इनको हो रही, हमें नहीं हो रही। ऐसे इस शरीर की पीड़ा इस शरीर को हो रही, हमें नहीं हो रही। स्थिति प्रज्ञ में ये स्थिति होती है और साधक इसे काटता है कि मैं शरीर तो नहीं हूं ना, ये शरीर मेरा घर है, मैं इसमें रहने वाला अविनाशी हूं। और जो सिद्ध पुरुष होता है वो अपनी स्थिति में होता है, वो भगवान में चित्त को जोड़े होता है। इसके जो कष्ट होते हैं, भान होता है पर उसका दुख नहीं होता। भान होता है, गर्मी है तो भान होगा पर उसका दुख नहीं है। शरीर में पीड़ा है, भान होगा पर उसका दुख नहीं। साधक विवेक के द्वारा काटता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, ये इसका प्रारब्ध भोग है, इसको भोग लेने दो। मैं इसका देखने मात्र दृष्टा हूं, मैं इसका भोगता नहीं हूं। वो बार बार ऐसे कटिंग करके वो अपने आप को बचाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है वो बचा बचाया भगवान की स्थिति में रहता है, उसको दुख नहीं होता, कष्ट होता है। जैसे पीड़ा हो रही है, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होगा, लेकिन सर दर्द का दुख नहीं होगा। महाराज जी, कटिंग करते करते कितना समय लगता है महाराज जी उस स्थिति में? भजन, भजन केवल कटिंग से नहीं बात बनेगी, उसके साथ साथ भजन भी। भजन जितना जोर का भजन होगा उतने जोर का विवेक जागृत हो जाएगा। भजन नहीं तो विवेक जागृत हुआ, जो ज्ञान है ना वो प्रयोग में नहीं आएगा। ज्ञान तो सबको है, किसको ज्ञान नहीं कि संसार नाशवान है, किसको ज्ञान नहीं कि मरना है, किसको ज्ञान नहीं कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कौन, सब उसी में तो लगे हुए हैं, कौन उससे विरक्त होकर भगवान में लग रहा है। मतलब बिना भजन के शाब्दिक ज्ञान से बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भगवान के भजन के कोई भी ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में तभी आएगा जब आप डट के भजन करोगे, संसार से हट के भजन करोगे और खूब डट के भजन करोगे, तब तो ज्ञान विज्ञान सब अंदर जागृत हो जाएगा।